नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज की वीडियो में बात करने वाले कि पीएम सम्मान निधि 16वीं जो किस्त है आपकी, उसकी आपकी डेट आ गई है। तो 16वीं किस्त जल्दी आपके क्रेडिट होने वाली है और इससे रिलेटेड पीएम सम्मान निधि योजना से रिलेटेड एक नई अपडेट निकल के आ रही है सामने, वो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। और किसानों ने किए 3 मांगे, तो उन तीनों मांगों को पूरा किया जाएगा वादे के साथ। अब वो कौन सी मांगे हैं, क्या मांगे हैं, उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही बिजली बिल में आ रहे हैं 0 रुपये, यानी देखने को मिल रहा है जो बिजली बिल है आपका, लगभग मैंने बहुत सारे बिल देखे हैं अभी आने वाले पिछले मतलब 5-7 दिनों में जो बिल आए हैं उनमें 0 रुपये देखने को मिले हैं। और साथ ही बताया जा रहा है कि 300 यूनिट तक पे आपके फ्री हो जाने वाला है। तो 300 यूनिट तो वैसे भी कोई यूज नहीं करता है, तो वैसे बहुत ज़्यादा फ्री हो जाने वाला है। तो इतना फ्री होने के बाद तो आपका बिल जो है वो 0 के बराबर ही आना है। इसका मतलब बिजली बिल आपको नहीं भरना होगा, सरकार देने वाली है खुद। और पेंशन 1650 रुपये तक बढ़ सकती है, जिसमें अविनाश जी गहलोत जी ने तो 1600 से 50 से भी ज़्यादा रुपये बताए हैं। और राशन में 7 चीज़ें मुफ्त मिलने वाली है, पहले 5 थी लेकिन अब 7 चीज़ें आपको मुफ्त मिलने वाली है। और महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा फैसला निकल गया है। तो सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए और अच्छे से आप जान पाएँ। और चैनल पर यदि नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि हर एक जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएम किसान योजना, यानी 11 करोड़ किसानों के लिए आई खुशखबरी। 11 करोड़ ऐसे किसान हैं जिनके लिए, सबके लिए खुशखबरी है, जो 16वीं किस्त को लेकर के है। जिसमें पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई भी आपके साथ फ्रॉड न हो, तो उसके लिए आप ई-केवाईसी यदि अभी भी नहीं किए तो भी कर लेवें, ठीक है ना। पहली बात तो यही है। और इस बार 6,000 नहीं बल्कि पूरे 12,000 रुपये मिलने वाले हैं, हर किसान को 12,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो मीडिया मित्र की किताब तो 16वीं किस्त सरकार की तरफ से बहुत जल्द जारी की जा सकती है। हालांकि कुछ दिनों में किस्त न मिलने की शिकायत दर्ज करने में काफ़ी समय लगाया है। अभी केंद्र सरकार का अलग से किसानों को राहत देना है। प्रोटोकॉल किस्तें कागजात हैं और कागजात में सारी की सारी एंट्री पूरी की हुई है। मीडिया में बताया जा रहा है कि फरवरी के आखिर तक सरकार की तरफ से किसानों के खाते में, क्या बताया जा रहा है, फरवरी के आखिर में, यानी फरवरी के आखिर में सरकार की तरफ से किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के पैसे भेजे जा सकते हैं। वहीं पर मीडिया में इस योजना के तहत राशि को बढ़ाने की खबरें चल रही है। हालांकि ये अभी मीडिया का हिस्सा है और सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हाँ, एक बार जरूर इन्होंने कहा है, अपने भजनलाल जी शर्मा ने जरूर कहा है, लेकिन आधिकारिक बयान है इसका कोई देखने को नहीं मिला है। कैबिनेट में पीएम किसान की राशि को बढ़ाने के सवाल पर कृषि मंत्री ने इस प्रकार की प्रस्ताव में विचाराधीन नहीं होने की बात कही थी, यानी विचार किया था इसके बारे में। अब कब बढ़ाने वाले, कितने बढ़ाने वाले, वो सारा कुछ आगे पता चलने वाला है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त बात करें हम, तो किसानों की जो बोला गया था कि 16 फरवरी यानी आज, 16 फरवरी यानी आज 16 फरवरी आपके, और 16 फरवरी को भारत बंद बताया जा रहा था। उसमें किसानों ने की थी 3 मांगे। अब तीनों मांगे उनकी पूरी की जानी चाहिए भाई। जिसमें पहली मांग देख लीजिए क्या है। किसानों की ये मांग थी कि किसानों की सबसे पहली मांग ये कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, यानी जो मूल्य जो है वो न्यूनतम समर्थन के रूप में मिले। और किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम वेतनमान 26,000 रुपये किया जाए, कम से कम। उनका कहना है, किसानों का कहना है कि 26,000 रुपये इतना न्यूनतम वेतनमान, इतना तो होना ही चाहिए कम से कम 25-26,000 रुपये। और साथ ही तीसरी इनकी मांग है वो है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए, यानी जितनी भी सार्वजनिक कंपनियां आपके, उनका निजीकरण बंद किया जाए। यानी आज जो भारत बंद बताया जा रहा था 16 फरवरी को, उसमें ये 3 मांगे रखी गई थी किसानों की, और इनको पूरा करने का जिम्मा भी बताया जा रहा है कि इनको पूरा भी किया जाने वाला है। और इसके साथ ही मैं बात करूं, गहलोत सरकार की 2 योजनाएं हो सकती है बंद, यानी कि आपकी गहलोत सरकार की जो चालू की गई थी 2 योजनाएं, और 2 और योजनाएं ऐसी है जो आपके बंद हो सकती है। भविष्य पर जल्दी होगा फैसला, इसमें जल्दी अपने जो है भजनलाल सरकार है वो फैसला लेने वाली है कि वो कौन सी 2 योजनाएं हैं जिनको सरकार बंद करना चाहती है, जो गहलोत सरकार की चलाई गई है, लेकिन उसको बंद कर सकती है। जैसे ही वो बंद होगी तो उसकी जगह दूसरी योजनाएं जरूर चालू कर दी जाएगी। और साथ ही इसके साथ ही बात करूँ कन्या सहयोग योजना। कन्या सहयोग योजना है तो अगर परिवार में लड़की है तो लड़की है तो ध्यान देना आपको कि बिटिया को मिल जाएंगे 51,000 रुपये। कितने रुपए मिलने वाले हैं? 51,000 रुपये मिलने वाले हैं। जिसमें मैं बता दूं आपको, यदि लड़की 18 वर्ष की उम्र की है और 10वीं पास मतलब कर लिए उसने, तो उसको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र यानी होने के बाद, यानी 18 वर्ष के बाद उसकी शादी होती है, तो उस समय में 12वीं पास कर लेती है, 12वीं पास की हुई है और 18 साल की उम्र है और शादी हो चुकी है, तब उसको सरकार की तरफ से 41,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त बात करें, यदि लड़की की शादी 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद स्नातक करने के पर की जाती है, स्नातक बोले तो कॉलेज करने पर, यानी कॉलेज पूरी कर लेती है, वो पूरी करने के बाद यदि लड़की की शादी की जाती है तो उसमें सरकार की तरफ से 51,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये है आपके कन्या सहयोग योजना, जिसमें महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है।
और साथ ही मनरेगा की बात कर लें तो मनरेगा जो श्रमिक हैं वो दुर्घटना पर 2 लाख रुपए दिलाने वाली है सरकार। अब देखो इसमें ऐसा है कि इसमें प्रदेश भर में 31% मनरेगा श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। जिला परिषद की ओर से इन श्रमिकों को न तो कभी इस बारे में बताया गया और न इस पोर्टल पर कोई पंजीकरण की जानकारी दी गई है, लेकिन अभी अभी खुलासा हुआ है कि इतने लोग पंजीकृत हैं, जिसमें 2 लाख रुपए तक ये सहायता दी जाएगी। क्या सहायता दी जाएगी? यदि मान लीजिए श्रमिक कोई मनरेगा श्रमिक है, वो मुआवजे के रूप में ये पैसे मिलने वाले हैं उसको। यदि मान लीजिए वो किसी श्रमिक को चोट लग जाती है, चोटग्रस्त हो जाता है, तो उसको कम से कम 31 से 35 हज़ार रुपये उसको मुआवजे के रूप में मिलने वाले हैं। और साथ ही मैं बताऊं मनरेगा में तो ऑनलाइन सिस्टम में अब फर्जी उपस्थिति भी हो गई है भ्रष्टाचार का आधार। अब इसको जान लीजिए पहले। देखो भ्रष्टाचार का आधार इसलिए हो गई है क्योंकि पहले क्या होता था कि जो भी आपके मतलब हाजिरी लेने वाला व्यक्ति होता था वो उसके पास पेमेंट आता था और उसके हिसाब से पेमेंट आपको दिया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने एक ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो भी मनरेगा का पेमेंट आएगा वो सारा का सारा सीधे जो भी मजदूर है उसके सीधे खाते में जाएगा। ठीक है, उसमें न तो बीच में कोई खा पाएगा न कोई और कर पाएगा। तो फर्जी सिस्टम है उसको एकदम दूर कर दिया गया है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाने वाला है यहाँ पर। और साथ ही बताऊं जितनी मजदूरी उतना ही पैसा मजदूर के हाथ में मिलने वाला है। ठीक है, मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों को उनके द्वारा किए गए काम का पैसा आधार कार्ड के जरिए ट्रांसफर करने की व्यवस्था कर दी है, जिससे कि हर एक मजदूर के खाते में सीधा पैसा चला जाएगा, जिसमें किसी के आगे जाने की या बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जिससे घोटालों और रिश्वतखोरी पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। अब जो भी हाजिरी लेने वाला व्यक्ति था तो वो अब रिश्वतखोरी और घोटाले नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, अब सीधा का सीधा पैसा जितना आप मजदूरी करेंगे, जैसे 10 दिन आपने मजदूरी की है तो 10 दिन का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाने वाला है। और साथ ही मैं बात कर लूँ आपके, तो देखो साफ साफ ये चीज़ लिखा है जो मैं बता चुका हूँ आपको इसके बारे में। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, फ्री राशन, राशन को लेकर के, राशन में देखो जैसे दाल, नमक, खाद्य तेल, चीनी, हल्दी, जीरा और मिर्च ये थे आपके। ठीक है ना, जिसमें अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में अब बताया जा रहा है कि इसमें चाय और कॉफ़ी भी जोड़ दिया गया है। चाय और कॉफ़ी भी आपके मिलने वाले हैं। जल्द ही चाय और कॉफ़ी के लिए अपडेट आएगा अगले महीने से या उससे अगले महीने आपको चाय और कॉफ़ी भी इसमें फ्री में आपके साथ में मिलने वाली है। 5 चीज़ें तो थी लेकिन 2 चीज़ें और बढ़ा दी गई है, कुल मिला के 7 चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। और इसके साथ ही बात करें लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें हर बच्चे के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देगी सरकार। बालिका जब वह 6ठी कक्षा में आएगी तो उसके अकाउंट में 6,000 रुपये सालाना डिपॉजिट किया जाएगा। और बालिका जब आती है आपके 9वीं कक्षा में तो उसके खाते में हर साल कितने 8,000 रुपये डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और 10वीं कक्षा में जब बालिका आएगी तो उसको 10,000 रुपये, और 11वीं कक्षा में 12,000, और जैसे ही वो 12वीं में आएगी तो लगभग 15,000 रुपये तक उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी सुचारू रूप से पढ़ाई आगे तक की कर सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें पेंशन को लेकर, तो पेंशन को लेकर के सबसे बड़ा बयान आया अविनाश जी गहलोत जो हैं, अविनाश जी गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि पेंशन विकलांग लोगों के लिए, विधवाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए जो भी पेंशन है, मतलब चाहे विकलांग की हो, चाहे विधवा की हो, चाहे वो मतलब अपने वृद्ध लोगों के लिए, मतलब बुढ़े जो व्यक्ति हैं अपने वृद्ध उनकी, वो किसी की भी पेंशन क्यों ना, वो सारी की सारी पेंशन है उसको बढ़ाने के लिए अपडेट दिया। इन्होंने कहा है पेंशन धारकों की पेंशन 1,500 रुपये से लेकर 2,500 यानी 2,500 तक अभी वृद्धि होना तय बताया इन्होंने कि इतनी तक 2,500 रुपये तक आपकी जो है यानी 2,500 तक आपकी जो पेंशन है वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।